जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। आज जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। वो भी कहेगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, क्योंकि हमारे पास आज 14 हो गई तारीख, 15 16 कितने 2 दिन का ही टाइम बचा है। ठीक है, 2 दिन का टाइम बचा है तो स्पेशल हम करेंगे हिंदी की। और आज जो हमारी होगी अंतिम प्रहार, कौन सी? अंतिम प्रहार। ठीक है, अंतिम प्रहार रहेगा अपना हिंदी पर और जीके पर। हिंदी और जीके पर जो करूंगा मैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हो सकता है हमारे एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन उसी क्लास से आ जाएं। 2 से 4 क्वेश्चन क्या है, उसी क्लास से आ जाएं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें इस नंबर पर क्या करें, व्हाट्सअप कर दें 9305 34 11 और 16 पे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी बता देनी है और मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दूंगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे अब बिना किसी देरी के। चलते हैं अपने नंबर क्वेश्चन पे और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला में शुद्ध वर्तनी बतानी है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं। मुझे इस आदमी का क्या है, पता मालूम नहीं। तो हमें इसमें क्या है, इस आदमी का क्या क्रिया विशेषण, इसमें क्या है, इस आदमी का क्या है, पता नहीं मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 2 नंबर। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विषय विकल्प का क्या है, चयन करना है। मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी। यहाँ मेरा यहाँ मैं आगरा आ गई। तो इसमें जो है शुद्ध क्या है, प्रस्तावित उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। कौन सा, प्रस्तावित। तो इसमें प्रस्तावित जो हो जाएगा विकल्प, वहां से आगरा आ गई थी। कहाँ से, दिल्ली गई थी बट वहां से क्या है, आगरा आ गई थी। ठीक है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। सही वाक्य का क्या है, चयन करना है। सही वाक्य का क्या करना है, चयन करना है। तो 3 में क्या हो जाएगा, बगीचे की सुंदरता क्या है, अनूठी है। ये हो जाएगा, बगीचे का सुंदरता क्या अनूठा है, ये तो थोड़ी होगा। बगीचे की क्या है, सुंदरता अनूठी है। अनूठा का जगह अनूठी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। टस से मस नहीं होना। टस से मस नहीं होना मुहावरे का अर्थ क्या है? धैर्य पूर्वक सहन करना, जगह नहीं बदलना। तो क्या हो जाएगा, 4 में हो जाएगा आपका जगह नहीं बदलना। कहते हैं ना गाँव में कि मैंने बहुत कुछ कहा उसको, पर वो टस से मस नहीं हुई, मतलब अपनी जगह से हिली तक नहीं। नेक्स्ट है भूंगी भूंजी भांग ना होना, मुहावरे का सही अर्थ। होश में ना रहना, भूंगी भांग ना रहना, दरिद्रता होना, नशे में चूर होना या फिर धोखा देना। तो क्या हो जाएगा, दरिद्रता होना। भूंगी क्या है, भूंजी भांग ना होना। हमारे घर में क्या है, भूंगी भांग नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द छांटना है। नीचे दिए गए हुए शब्दों का क्या है, विलोम शब्द छांटना है, कौन सा सही है। तो 6 में जो है मधुर कुट, मधुर का क्या होगा, कुट। मधुर का कुट, मधुर बढ़िया है और कुट अजीब है। ठीक है, तो मधुर का कुट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द को छांटना है। तो इसमें भी हमें विलोम शब्द छांटना है। तो उत्कृष्ट का अपकर्ष हो जाएगा, तो ये ही सही हो जाएगा। कृष, दुर्बल, विवाद, अवाद, अनुमोलन, ये तो सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। इसमें से आशीर्वाद जो शब्द है कौन सा सही है, तो आशीर्वाद ये सही है। कौन सा, आशीर्वाद। आशीर्वाद, इसमें देखो रा पहले आ के बाद रा आ गई, इसमें गलत है। छुट्टी की मात्रा लगी है, इसमें सही है। इसमें इसमें पूरी रा बन गई, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। सी नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हमें शुद्ध वर्तनी का क्या करना है, चयन करना है। तो प्रेरित, 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 अप्रेरित, कौन सा सही हो जाएगा? मुझे तो भाई देखो 9 में बी लग रहा है, प्रेरित, यही सही है हमारा। नेक्स्ट है ताजमहल का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से चयन का रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूर्ति करना है। तो चित्रकला है, स्थापित कला है, शिल्पकला है या मूर्तिकला है? ताजमहल की अनु अद्भुत नमूना है। ताजमहल क्या है, अद्भुत नमूना है, शिल्पकला है। एक ताजमहल क्या है, शिल्प कला है। दिए गए वाक्यों का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो
कोई त्रुटि नहीं है तो चुने वैसे ही, इसमें त्रुटि होना। उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो 1 2 3 में क्या है, कोई भी त्रुटि नहीं है। वैसे ही हो गया पहला, उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए और कोई त्रुटि नहीं है। तो 11 में कौन सा है, 2 नंबर, कौन सा, उच्चारण हमें हिंदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि या शीर्षक नहीं है। तो हमें कोई त्रुटि नहीं है याद बताना है इसमें। तो अनुच्छेदों का निहित भाग, कौन सा, अनुच्छेदों का निहित भाग, ये सही हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के उपयुक्त क्या करना है, रिक्त स्थान हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना। वह सदैव से बड़ों का आदर करता है, वह सदैव अपने से बड़ों का क्या करता है, आदर करता है। तो अपने से बड़ों का आदर करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। केशव, दामोदर, चक्र, प्राणी और मुक्ति पुरुष, ये तो हो जाएंगे। दामोदर किसका है, दामोदर किसका है, दामोदर तो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। तो दामोदर तो विष्णु जी का ही हो जाएगा। तो 14 में जो है मुक्त पुरुष, कौन है, मुक्त पुरुष, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है, एक शब्द बताना है जो स्त्री क्या है, सूर्य भी ना देख सके। तो जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती वह असूर्य मत्स्या हो जाएगी, असूर्य मत्स्या। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, अज्ञ का अर्थ क्या है, अज्ञ का क्या है, अर्थ क्या है। तो जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ यानी अज्ञान, जो कुछ भी नहीं, अज्ञ का मतलब होता है क्या, अज्ञान, जो कुछ भी क्या है, नहीं जानता हो। ठीक है, जो क्या है, कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, महाराज छत्रसाल का युद्ध, महाराज छत्रसाल का क्या है, युद्ध। तो महाराज छत्रसाल का युद्ध में 17 नंबर में हो जाएगा, अद्भुत था, कौशल था। क्या था, अद्भुत था और कौशल था, महाराज छत्रसाल का युद्ध। नेक्स्ट हो जाएगा, जो व्यक्ति गरीब है, क्या है, जो व्यक्ति क्या है, गरीब है, समाज उसे भावना से देखता है। जो व्यक्ति गरीब है, समाज उसे किस भावना से देखता है। तो 18 में हो जाएगा बी नंबर, नीचता की भावना से, नीचता की भावना से उसे समाज देखता है। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित को आवेदन करें, सरकारी नौकरियों को चाहिए कि वे उचित क्या है, आवेदन करें। तो अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 20 नंबर, निंदकों द्वारा, कौन सा, निंदकों द्वारा से लाभ ही होता है, निंदकों द्वारा क्या होता है, लाभ ही होता है। तो दोष रोपण, दोष रोपण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोष रोपण। में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द क्या है, कमल का पर्यायवाची है। तो अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि क्या है, भारतेंदु की सही क्या है, संधि क्या है। तो भारतेंदु, तो भारत प्लस इंदु हो जाएगा, भारतेंदु। ठीक है। नेक्स्ट है, सज्जन का विपार्थी क्या है, विपयार्थी, विपरीत आर्थी, मतलब सज्जन के समान कौन सा शब्द है। तो सज्जन के समान कौन सा शब्द है, दुर्जन, सज्जन यानी कि दुर्जन। नेक्स्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। जातिवाचक संज्ञा है, उसके से क्या है, भाववाचक संज्ञा, कहाँ पे भाव में क्या है, उत्पन्न, घबराहट, लड़कपन, दूरी, गर्मी जैसे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 में, 4 में हो जाएगा लड़कपन, इससे क्या है, भाव उत्पन्न होता है। ये लड़का है क्या, एक जातिवाचक है, और लड़कपन क्या है, एक भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 5 नंबर, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, आरंभ बोधक कौन सी, आरंभ बोधक। मैंने सारे क्लासेस करा रखी हैं, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जरूर विजिट करें एग्जाम के पहले। तो 5 में जो है वह रोने लगा, आरंभवाचक, रोना स्टार्ट कर, रो थोड़ी रहा, रोना स्टार्ट करा तब वो मतलब आरंभवाचक हो जाएगा। पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया मतलब पता नहीं कब से, यह काम करना पड़ा है, या काम करना पड़ा है, कर थोड़ी रहा है। वह बीच में
ही बोल पड़ा। क्या हुआ? वह बीच में ही बोल पड़ा, तो ये थोड़ी ना होगा। तो वह रोने लगा, हाँ वो रोने लगा, तो क्या होगा? आरंभवाचक हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम की पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या क्या है? सर्वनाम बताना है हमें, पदों की संख्या कितनी है। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 सर्वनाम हो जाएंगे। सर्वनाम पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट हो जाएगा, पहला देखो कौन सा है? 3 है, तो इस पर नोट में देखिए, तुम्हारा, मैं और कौन। तुम्हारा, मैं और कौन, वो मतलब जिसका विश्वास करना चाहता है उसके बारे में बोल रहा है, और खुद के बारे में बोल रहा है, और दूसरे के बारे में बोल रहा है। तो 3 हो जाएंगे सर्वनाम। कितने हो जाएंगे सर्वनाम के पद? 3 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल क्या है? कर्ता पे पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकार्मक कहते हैं, अकरामक। ठीक है, अकरामक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? कौन सा? प्रश्नार्थक निपात। तो प्रश्नार्थक निपात हो जाएगा जो नहीं। क्या है? जो नहीं। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य क्या है? संकेतवाचक अव्यय का क्या है? वाक्य क्या है? तो 9 में हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा हुआ है। संकेत कर रहा है गिलास कितना है? आधा भरा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, यह गिलास आधा भरा हुआ है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? किस वर्ण में क्या है? हलंत का। तो किस वर्ण में हलंत का प्रयोग करा जाता है? वर्णों को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। वर्णों को क्या है? बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। हलंत का मतलब क्या होता है? जैसे ये लगता लिखा, तो इसमें क्या लगा? ये हलंत। ठीक है, ये हलंत, ये हलंत। ठीक है, ये हलंत, ये क्या है? ये हलंत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप। नदी शब्द का क्या है? पुल्लिंग रूप। तो नदी का जो पुल्लिंग रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नद। क्या हो जाएगा? नद। नद, नदी। नदी स्त्रीलिंग है, और नद पुल्लिंग यानी कि पुरुषलिंग है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? कौन सा? हाथों हाथ। हाथों और हाथ में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। किस क्या है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा हाथों हाथ में। नेक्स्ट है, जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का अर्थ, तो जलज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जल में जन्म लेने वाला। जलज का शब्द मतलब हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला। ठीक है। अंतिम क्लास रहेंगी ये सारी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम आगे होता है, तद्भव पीछे होता है। तो तत्सम, तत्सम का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एला, एला। ठीक है, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एला जो है क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। एला शब्द क्या है? एला तत्सम शब्द, इसका तद्भव इलायची होगा। तद्भव क्या होगा? इलायची होगा। और एला क्या है? तत्सम शब्द हो जाएगा किसका? तद्भव हो जाएगा इलायची का। ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे 15 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो मधुकर शिखर के हर शिखा कौन सा जो है? क्या है? मोर का पर्यायवाची। तो सीखी जो है, कौन सा? सीखी। सीखी मोर का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव का शब्द का क्या करना है? चयन करना। तद्भव शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो डी पे जो है मुंह, मुंह। ठीक है, मुंह हो जाएगा तद्भव शब्द। क्या हो जाएगा? तद्भव। तत्सम होगा, वो क्या होगा? मुंह, वो तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में नग शब्द में पर्यायवाची शब्द चुने। नग, नग। नग शब्द में क्या है? पर्यायवाची शब्द हमें चुनना है। तो बी में क्या आ जाएगा? पर्वत, पर्वत। नग यानी कि पर्वत। तो पर्वत है, पर्वत यानी कि नग क्या होता है? नग भी एक काय का पत्थर का बना होता है, पर्वत भी एक पत्थर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के समानार्थी शब्द क्या क्या है? चयन करना है। अतुल, क्या? अतुल। अतुल क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या 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 करना है? चयन करना है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? 19 में ज्येष्ठ का हो जाएगा आपका कनिष्ठ।
क्या हो जाएगा, कनिष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपणार्थक शब्द कौन सा है, कृपण शब्द का विपणार्थक शब्द कौन सा है। तो 20 में आपका बी पे है जो कृपण यानी जो कृपा करता है, कृपा कौन करता है, तो कृपा हमारे ऊपर कौन करता है, दाता। कौन करता है, दाता कृपा करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण वाक्य क्या है, सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो ये हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। क्या है, यह पुस्तक मेरी है और वो वह वाली जो है वो तुम्हारी है। नेक्स्ट हो जाएगा नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ क्या है, एक शब्द है। तो कौन किस प्रकार का नीलकंठ जो ये शब्द है, तो नीलकंठ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3 पे दिया हुआ है, योग रूढ़। क्या हो जाएगा, योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित शब्द। तो उपसर्ग रहित शब्द है सूखी। क्या है, सूखी, उपसर्ग रहित शब्द। तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा, सूखी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अध्यापिका शब्द का प्रत्यय। अध्यापिका शब्द का क्या है, प्रत्यय बताना है। तो अध्यापिका में प्रत्यय हो जाएगा आपका एक, एक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट हो जाएगा दोहा और चौपाई कैसे छंद है। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद में वर्णिक छंद है या मुक्त छंद है। तो दोहा चौपाई है मात्रिक छंद है। कौन से, मात्रिक छंद। नेक्स्ट हो जाएगा सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है, सत्कर्म, सत धर्म कर्म, सत धर्म कर्म हो जाएगा 26 में सी। तादी है तो ता आदि का मतलब है हलंत लगा है। नेक्स्ट हो जाएगा दही बड़ा में कौन सा समास है, दही बड़ा। तो दही बड़ा में है तत्पुरुष समास, दही है जो बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है घड़ों पानी भरना। घड़ों पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, घड़ों पानी भरना। तो घड़ों पानी भरने में मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। क्या होना, लज्जित होना। नेक्स्ट है उत्थान का विलोम शब्द किसका, उत्थान का विलोम शब्द। तो उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन, उत्थान और पतन। नेक्स्ट है आगे पीछे खाई मुहावरे में रेखित स्थान की क्या है, पूर्ति करना है। आगे पीछे क्या है, आगे पहाड़ पीछे खाई, आगे पहाड़ पीछे खाई, हाँ सॉरी, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं और पीछे खाई हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द। इंद्र शब्द का क्या है, समानार्थी शब्द। इंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द होता है सुरपति। क्या, सुरपति, ठीक है। अमरनाथ, अमरपति, ठीक है, ये होते हैं समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची। नेक्स्ट हो जाएगा इंद्र। देखिए यहाँ पे है देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, देवेंद्र, सुरेश, पुरंदर, महेंद्र, उमेंद्र जो है ये सारे किसके हैं, समानार्थी शब्द इंद्र के हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, शुद्ध वाक्य क्या है। तो भक्तों की सेना जा रही थी, गलत है। भक्तों की मंडली जा रही थी, सही है। भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। भक्तों की टुकड़ी थोड़ी होगी, भक्तों की भीड़ जा रही थी, भक्तों की भीड़ भी नहीं होती है, भक्तों की मंडली जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करना है। शुद्ध वाक्य क्या क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। तो ये सारे गलत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सारे गलत हो जाएंगे। निकला ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो 34 में प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा कौन खैली। कोई आप यह नहीं, लेकिन कौन है जो ये क्या करता है, प्रश्न करता है, क्या करता है, प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम केवल कौन हो जाएगा। नेक्स्ट है जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश, जगदीश। तो जगदीश में कौन सी है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है सार्थक खंड वाले शब्द का कहलाते हैं, सार्थक खंड वाले शब्द हैं क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं, यौगिक। नेक्स्ट हो जाएगा इनमें
अव्यय कौन है, इनमें क्या है, अव्यय कौन है। तो 36 में अव्यय हो जाएगा आपका धीरे धीरे। क्या है, धीरे। अव्यय में क्या होता है, देखो धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है अव्यय। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। तो 38 में हो जाएगा आपका का खा का गा, जो है अल्प प्राण वर्ण है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो मांडवी जो है, कौन सी, मांडवी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 3 हरियाली। भाववाचक क्या है, हरियाली क्या है, भाव उत्पन्न करती है। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, कौन सी, कोमल तालव्य ध्वनियाँ। तो ध्वनियाँ मैंने पढ़ा रखी है आपको, तो कोमल तालव्य ध्वनियाँ हो जाएंगी का ख ग घ, जो है कोमल और तालव्य हैं। 42 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका यह, कोई, कहाँ, क्या। यह क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। पढ़ के देख लिया करें, पता चल जाता है। प्रविशेषण बताते हैं, क्या है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या बताते हैं, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सुमेलित नहीं है। संज्ञा विशेषण जोड़ी में क्या है, सुमेलित नहीं है। तो विस्फेला, वितरक, पिता, व्यतिरोधक, तो तीनों है, पर प्रांत प्रांतिक जो है ये नहीं है। प्रांत प्रांतिक ऑप्शन नंबर डी नहीं है सुमेलित। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, पढ़ना शब्द क्या है, किस प्रकार की क्रिया है। तो सक मार्क है, कौन सी, सकर मक है, सकर मक क्रिया हो जाएगी पढ़ना। अधिकरण कारक के चिन्ह है, अधिकरण कारक के चिन्ह है। किस, कौन से कारक के चिन्ह है, कारक भी मैंने पढ़ा रखा है, तो कौन से कारक के चिन्ह है ये, तो 46 में हो जाएगा में और पर, में पर। ठीक है। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है, तो भाववाचक है, कौन सा, भाववाचक। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संस्कृत के जो मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग करे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है, तो मुंशी, कौन से, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट और लास्ट नंबर है पयोध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, क्या है, पयोध। पयोध शब्द किसका पर्यायवाची है, तो पयोध जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्र का। किसका हो जाएगा, समुद्र का। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम करेंगे लास्ट क्लास अपनी, और फिर इसके बाद एनालिटिक स्टार्ट करेंगे। क्या, एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिक स्टार्ट करेंगे एग्जाम के। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए, जिससे 18 फरवरी को जिन बच्चों का एग्जाम है उनको समझ में आ सके ज़्यादा। तो वीडियो को आप लोग का क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है, और शेयर कर देना है, लाइक और शेयर कर देना है। तो मिलते हैं कल ठीक कितने बजे, तो मिलते हैं आपको कल ठीक 4 बजे हमारी क्लास होगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर करना और एग्ज़ाम अपना अच्छे से देना।